ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा का दिन है। आज से हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2082 प्रारंभ हो रहा है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका यह नव वर्ष आपके जीवन में नई नई खुशियां, नए नए सौगातें लेकर आए। मित्रों, चैत्र नवरात्र आज से प्रारंभ हो रहा है। माता रानी का आगमन हो रहा है। माता रानी इस बार हाथी के ऊपर बैठ करके आ रही हैं। हाथी पर जब भी बैठ करके माता का आगमन होता है, अलग अलग दिनों में, जैसे रविवार और सोमवार यदि माता का आगमन होता है तो माता हाथी पर बैठ करके आती हैं। तो जब भी हाथी पर बैठ करके आती हैं तो यानी कि बहुत ही शुभ स्थितियों में माता का आगमन होता है और उसमें अच्छी वर्षा होगी। वर्षा अच्छी होगी तो अच्छी फसल भी होगी। तो इस तरीके से माता का शुभ आगमन हो रहा है। हम सभी माता का स्वागत करें और नव वर्ष में कम से कम 5 दीपक जलाएं। अपने घर में नव वर्ष का हर्षोल्लास से मनाएं। माता रानी का चरणों में कोटि कोटि नमन है। मित्रों, पिछले वीडियो में मैंने आपको शनि के साढ़े साथी के विषय में बताया था, ये कि जिन राशियों पे यानी कि मकर, कुंभ, मीन और मेष राशि पर उसका क्या प्रभाव होगा, क्योंकि इन राशियों में शनि का गोचर हो रहा है और मकर राशि से शनि की साढ़े साथी समाप्त हो रही है। आज 29 मार्च 2025 है। आज शनि का गोचर मेष राशि में प्रारंभ होने जा रहा है और मकर राशि से शनि की साढ़े साथी पूर्णतया समाप्त हो जाएगी। उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं समस्त 12 राशियों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये मैं आपको संक्षिप्त में बताने के लिए आज उपस्थित हुआ हूँ। मेष राशि में मैं बहुत विस्तार से पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसमें शॉर्ट में ये बताना चाहता हूँ कि निर्णय सोच समझ कर लीजिए। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। 4th हाउस पर प्रभाव रहेगा। आपकी सुख सुविधाओं में कमी हो सकती है। आपके हेल्थ इश्यूज माता के आ सकते हैं। इन पर आप विशेष ध्यान रखें। ओवर कॉन्फिडेंस ना करें किसी भी चीज़ में। ये ना सोचें मैंने ये निर्णय ले लिया, ये तो होके ही रहेगा। 4 लोगों से पूछें, जांचें, समझें, सलाह लें, उसके बाद ही कोई कार्य करें। आपका जो 12th हाउस है उस पर शनि का प्रभाव रहेगा। 12th हाउस की वजह आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। फाइनेंस को मजबूती से पकड़ करके रखें। मेष राशि में शनि नीच के होते हैं तो शनि का नकारात्मक प्रभाव आपको विशेष परेशान कर सकता है। हर चीज़ में रुकावट, अड़चनें हो सकती हैं, परंतु यदि आप अपने अच्छे कर्म रखेंगे, आप समझदारी से इस समय को 2.5 साल को काटेंगे तो आपका बहुत अच्छा समय बीतेगा। शनि का प्रभाव आपके सिर के ऊपर रहेगा तो आपके निर्णय हो सकता है गलत हो। आपके सर में दर्द, चिड़चिड़ापन, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। ऊपर के हिस्से की आपको बीमारियां हो सकती हैं। इन पर आप विशेष ध्यान रखें। शेष शुभ होगा। हनुमान जी की पूजा करना आपके लिए विशेष शुभ होगा। मेष राशि के राशि स्वामी मेष राशि के राशि स्वामी जो हैं वो मंगल होते हैं। तो मंगल ग्रह के हिसाब से आप हनुमान जी की विशेष रूप से हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदर कांड आदि का पाठ करें। हनुमान जी का नित्य दर्शन करें। हनुमान जी को बंधनवार चढ़ाएं। वृक राशि जो कि जिसके राशि स्वामी शुक्र होते हैं, शनि के लिए कारक लग्न है। 11th हाउस में शनि का गोचर हो रहा है। 11th हाउस यानी कि आय भाव। आपको आलस नहीं करना है। आपके इनकम के बड़े बड़े सोर्स बनेंगे। वृक राशि के लिए शनि के ये गोचर बहुत शुभ होने जा रहा है। आपका नज़रिया जो है वो न्यायप्रिय बनेगा। आपने जिन पर अंधा अनुकरण कर रखा है, आपको पता चलेगा कौन हमारा अपना है, कौन हमारा पराया है। आपको सही गलत निर्णय, सही गलत चीज़ें, वस्तुओं की क्या सही है क्या गलत है, सभी कुछ आपको सही गलत का अनुभव शनिदेव कराएंगे। आपके 5वें घर पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। आपके पीठ पीछे बुराई करने वाले लोग ओपन होंगे। आपको पता चलेगा कि कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा दुश्मन है। इसके साथ ही आपकी 10वीं दृष्टि जो है वो 8वें भाव पर पड़ रही है और 8वें भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से आपका जो संघर्ष होगा वो संघर्ष थोड़ा अधिक होगा, लेकिन ये है कि आपको आपके कार्य के हिसाब से आपको उसका फल मिलेगा, अच्छा परिणाम मिलेगा। आपके लिए शनि का गोचर ठीक होगा। मिथुन राशि आपके 10वें भाव में गोचर हो रहा है। आपको आपके कर्म के हिसाब से रिवार्ड मिलेगा। आपकी
आपके जो है आपने यदि अच्छे कर्म किए हैं तो उसका रिवार्ड मिलेगा। नया घर, नई प्रॉपर्टी, ये सब रहेगा। लेकिन आपको माता पिता का अपने ध्यान रखना है। आपके 7th हाउस में शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो आपकी शादी में कुछ विलम्ब हो सकता है। आपको लाइफ पार्टनर, लेकिन शादी आपकी हो जाएगी, ऐसा नहीं है, रुकावट होगी, अच्छे संबंध मिलेंगे आपको और आपके विवाह हो भी सकता है। लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना है। लेकिन आपको इसमें एक फ़ायदा ये होगा कि आपका व्यापार बढ़ेगा। आपको हनुमान जी की नित्य पूजा करनी है। कर्क राशि का आपके कुंडली में 9th हाउस में शनि का गोचर हो रहा है। आपका जो अभी तक का समय चल रहा था वो बहुत ख़राब समय यदि चल रहा था, यानी कि सवा सत्यानाश से सत्यानाश की तरफ आप बढ़ेंगे। यानी कि अगर आपका 100 रुपये का नुकसान हो रहा था तो अब आपका नुकसान 50-60 रुपये का ही होगा, बहुत अधिक नहीं होगा। आपका जीवन पहले से सुधरेगा। आपका लाइफ पार्टनर जो होंगे आपको उनका सहयोग मिलेगा। आपको धार्मिक भावनाएं अपनी बढ़ानी पड़ेंगी। यदि आप धार्मिक नहीं हैं तो आप धार्मिक हो जाएं। धार्मिक का मतलब ये नहीं कि आप भगवान के मंदिर में गए और अगरबत्ती जला के चले आए। धार्मिक का मतलब कि मन से धार्मिक, धर्म आध्यात्मिक जीवन शैली को आप अपनाएं, दूसरों के लिए अच्छी भावनाएं रखें। आप इमोशनल बहुत होते हैं, चूँकि कर्क है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। स्थितियाँ बदलती रहती हैं उसके नित्य प्रति। आपको आलस छोड़ना पड़ेगा। आपको अपना, हाँ एक बात है, यदि आपको आपके किसी मित्र ने, मिलने वाले किसी भी व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है तो उस धोखा देने वाले को दंड इस समय शनिदेव स्वयं आकर के देंगे। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, उसका अपने आप नुकसान हो जाएगा। साथ ही आपके 3rd हाउस में दृष्टि शनि की रहेगी, तो वो पराक्रम भाव को देख रहे हैं, इसलिए आपको आलस का त्याग करना पड़ेगा। और जो भी कार्य आप करेंगे आपको उसका फल बहुत अच्छा मिलेगा। इसलिए आप रिजल्टेंट बनने के बारे में सोचें। आप अपने कर्मों में आप 10-20% का एफर्ट बढ़ा दीजिए। आपके लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुभ रहेगा। सिंह राशि के बारे में यदि बात करें तो आपके 6-7वें भाव का स्वामी 8वें भाव में गोचर करने जा रहा है। आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, हेल्थ की प्रॉब्लम रहेगी। आपके लिए ये जो समय है ये बहुत अधिक ध्यान रखने का समय है। आप यदि जरा भी कुछ उल्टा सीधा काम करेंगे तो शनि आपको उसका तुरंत प्रभाव देंगे। अगर आप शराब पीते हैं, आप नॉनवेज खाते हैं, आप जुआ खेलते हैं, आप परस्त्री गमन में लिप्त हैं, आप किसी भी तरीके का कोई भी गलत काम करते हैं, सरकारी लोग हैं या कोई भी लोग हैं वो रिश्वत लेते हैं, आपको तुरंत उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। इसलिए ये सब चीज़ें तत्काल छोड़ दीजिए, और नहीं तो आप बहुत बुरा फंसेंगे और वो जो फंसेंगे उसका आपको बहुत दूरगामी परिणाम देखने को मिलेगा। संघर्ष बहुत ज़्यादा रहेगा, आपकी वाणी थोड़ी कठोर रहेगी और व्यवहार खराब रहेगा, कुंठा रहेगी आपके मन में। और लेकिन ये है कि अगर आपके शनि के साथ केतु है या केतु की दृष्टि शनि पर है या शनि की दृष्टि केतु पर, किसी भी तरह से केतु के साथ संबंध बन रहा है तो आपको कोई बड़ी बीमारी होने का चांस बहुत अधिक रहेगा। इसलिए आप थोड़ा सा अपना बहुत विशेष ध्यान रखें। केवल एक विषय में आपके लिए शनि बहुत अधिक फायदेमंद रहेंगे। यदि आप कुछ गूढ़ विद्याओं का जैसे तंत्र मंत्र या ज्योतिष आदि का आप अध्ययन कर रहे हैं तो आपको उसके शुभ परिणाम मिलेंगे। आप उसमें बहुत अधिक पारंगत हो सकते हैं। या आप यदि कोई साधना सिद्ध कर रहे हैं, तंत्र साधना कर रहे हैं, तो आपकी साधना सिद्ध हो सकती है। इस समय में आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, गुरु का दान करना है, और गुरु का दान किसी ब्राह्मण को, गौरवर्ण के, पीतवर्ण के ब्राह्मण को ही दान करना है। इस तरीके से आप, और गुरु की आराधना, विष्णु भगवान की आराधना अधिक से अधिक कीजिए। कन्या राशि के बारे में यदि बात करें तो आपके 5th हाउस के जो स्वामी हैं वो 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। आपके लिए बहुत शुभ रहेगा और व्यापार, शादी, पार्टनरशिप सब चीज़ आपकी फलीभूत होगी। विवाह जिनका नहीं हो रहा उनका विवाह हो जाएगा। जिनका विवाह में कुछ अड़चने हैं, जो शादी के बाद में जीवन साथी के साथ अड़चने हैं, तो वो भी ठीक होंगी। जीवन साथी यदि बीमार चल रहा है तो वो भी, उसके स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। आप
नई पार्टनरशिप कर सकते हैं, नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। आपका धीरे धीरे भाग्य सुधरेगा, बहुत स्पीड में नहीं सुधरेगा लेकिन धीरे धीरे आपका सुधरेगा। आपके विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं। आपके दिमाग में थोड़ी हल्की हल्की बेचैनी रहेगी, जल्दबाजी रहेगी, लेकिन जल्दबाजी से काम नहीं लें। धीरे धीरे शनिदेव आपके जीवन में सब कुछ शुभ कर देंगे। शनि की दृष्टि चौथे घर में पड़ेगी, तो इसलिए आपको अपनी माता का विशेष ध्यान रखना है। आपको हनुमान जी की पूजा नित्य प्रति करनी है। तुला राशि की बात करें, तुला राशि ने बहुत कष्ट झेला है, बहुत कष्ट पिछले कुछ समय में। और जिन्होंने रिजेक्शन देखा है, धोखा देखा है, पूरी दुनिया ने उनका अपमान किया है, बहुत संघर्ष चल रहा था, उससे निजात मिलेगी। आप ये समझोगे आप एक कीचड़ से, दलदल से निकल कर के बाहर आएंगे। आपको क्या करना है कि आपकी जिस ग्रह की महादशा चल रही है उस ग्रह से संबंधित आप अपने किसी योग्य ज्योतिषी को बता सकते हैं, उससे आप विचार लीजिए और उस महादशा से संबंधित आपको उपाय जरूर करने हैं। आपको जिन जिन लोगों ने सताया है, परेशान किया है, उनको शनिदेव आकर के अब खुद परेशान कर लेंगे, दंड देंगे, उसका प्रतिफल मिलेगा। आप देखेंगे कि नाहक में जिन्होंने आपको परेशान किया है वो खुद परेशान होते इस समय में आपको नजर आएंगे। आपके 12वें भाव में शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो आप 2-3 चीज़ों का ध्यान रखें। एक तो आप व्यापार आदि में, पार्टनरशिप आदि में थोड़ा सचेत रहें और आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। विशेष रूप से आप उल्टे सीधे कामों में खर्च ना करें। आपके लिए दुर्गा जी की पूजा करना और गायत्री मंत्र की पूजा, गायत्री मंत्र नित्य प्रति जप करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। नवरात्र आज से प्रारंभ हो रहे हैं, प्रयास करेंगे आज से ही आप माता जी की पूजा में शामिल हो जाएं, लिप्त हो जाएं। वृश्चिक राशि की बात करें तो आपके 4th हाउस का जो स्वामी है वो आपके 7वें घर में जाएगा। आपको ये देखना है कि गुरु और चंद्रमा और शुक्र आपकी किन स्थितियों में है। यदि ये ग्रह आपकी अच्छी स्थिति में तो आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। अगर ये तीनों ग्रह भी आपके ठीक नहीं है, गड़बड़ है, तो फिर आपको प्यार में धोखा मिलेगा, व्यापार में धोखा मिलेगा, पति पत्नी के संबंधों में धोखा मिल सकता है। आपको धोखा बहुत अधिक मिलेगा। मैरिड लाइफ कमज़ोर रहेगी। 7th में दृष्टि पड़ रही है शनि की। 11वें भाव में दृष्टि पड़ रही है, आपका इनकम में लॉस हो सकता है। कर्जा आप न लें, यदि आप ले रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति से लें जो आपको जल्दी जल्दी कर्जे के लिए परेशान न करे आके वापसी के लिए, जो 2, 4, 5, 10 साल आपसे इस तरीके के लोग हों जो कर्ज दे के भूल जाएं आपको, क्योंकि अगले 2.5 साल तक आपको कुछ इस तरीके की स्थितियां झेलनी है। आप कर्ज न लें, यदि लें तो किसी इत्मीनान से मांगने वाले व्यक्ति से लें, नहीं तो आपको बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी। बैंक से कर्जा ना लें, क्योंकि बैंक का तो 1-2 महीने, अगर आप 2 महीने 3 महीने नहीं करते हैं तो उनके रिकवरी एजेंट आपको आके परेशान करने लगते हैं। किसी रिश्तेदार से, अपने घर परिवार में ले लें या आवश्यकता पड़ने पे, क्योंकि आपके इनकम के सोर्स कम होंगे और आप कर्ज लेने के प्रति सोचेंगे। किसी को भी त्वरित प्रक्रिया नहीं देनी है। सबसे बड़ी बात है, आपके 2nd हाउस में भी शनि की दृष्टि पड़ेगी तो आपकी जो बचत होगी वो भी आपकी पूरी खर्च हो जाने की संभावना बन रही है। तो आप अपने खर्चों पर विशेष रूप से नियंत्रण रखें, कहीं भी भावनाओं में आके एक्स्ट्रा खर्चा ना करें। आप हनुमान जी की तो पूजा करें ही करें, साथ ही साथ आप शिव जी की भी पूजा करें। आप महीने में 2 बार 3 बार रुद्राभिषेक, जरूरी नहीं बहुत बड़े खर्चे पे करें, आप अपने लेवल पर आप गाय के दूध में गंगा जल मिला करके और उससे आप रुद्राभिषेक करें, रुद्राष्टक पाठ पढ़ते हुए, और महीने में 2 बार 3 बार, चाहे जितनी समर्थ हो, 1 महीने में 1 बार तो कम से कम आप करें ही, और स्वयं करें, स्वयं मंत्र पढ़ें तो और अच्छी बात है। साथ ही आप थोड़ा चंद्रमा के उपाय भी कीजिए। यदि चंद्रमा आपकी अच्छी स्थिति में नहीं है, चंद्रमा की स्थिति आप अपनी कुंडली के हिसाब से दिखा लें, चंद्रमा के उपाय करना भी शुभ रहेगा। रुद्राभिषेक करने से चंद्रमा भी आपका सुधरेगा। धनु राशि की बात करें तो आपके 4थे घर में शनि का गोचर हो रहा है। आपके 6ठे भाव में
शनि की तिरछी दृष्टि रहेगी। शनि की तिरछी दृष्टि भी बहुत अधिक प्रभावशाली होती है। आपके शत्रु परास्त होंगे, जो आपके प्रति दुराग्रह रखते हैं वो खुद अपने उसी दुराग्रह की अग्नि में जल जाएंगे। मानसिक शांति थोड़ा बिगड़ेगी, आप टेंशन में रहेंगे, लेकिन शनि आपको सब कुछ दे के जाएगा। सब कुछ का मतलब है आपको भूमि भवन वाहन सुख सुविधाएं, पत्नी का सुख, प्रेमिका का सुख, जेब का सुख, माने आपके पास पैसे भी सब रहेंगे। सारी चीज़ें जो भी आप कल्पना करेंगे आपको हर चीज़ प्राप्त होगी। केवल आपको मानसिक अशांति रहेगी, बाकी सब कुछ आपको इस समय में आपको मिलता रहेगा। आप काम करिए, क्योंकि आपके 10वें भाव में शनि की दृष्टि पड़ेगी। सुख सुविधाएं मिलने इसका ये मतलब नहीं कि आप कर्म करना छोड़ दें। कर्म आपको अच्छे करने हैं, क्योंकि शनि देता उसी को जो कर्म अच्छे करता है और कर्म करता है मेहनत के साथ में। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपके लग्न में शनि की दृष्टि पड़ रही है, लग्न में शनि की दृष्टि पड़ रही है तो थोड़ा सा आप आलस आदि से बचें और आप अपने विवेक बुद्धि का पूर्ण इस्तेमाल करें। मकर राशि पर आएँ तो भाई मकर राशि तो राजा बाबू बनने जा रहे हैं। उनके राशि से शनि का जो 7.5 थी वो पूर्णतः आज से समाप्त हो गई है। आपने अपने इस 7.5 साल में बहुत कुछ सीखा है। आपके सिर से लेकर पैर तक आपने शनि को अपने पूरा शरीर में झेला है। एक्सीडेंट हुए हैं, बीमारियां आपने झेली हैं, आपने ऑपरेशंस झेले हैं, आपने पत्नी का बिछोह झेला है, आपने प्रेमिका का बिछोह झेला है, आपने सामाजिक मान अपमान सब कुछ आपने झेला है। और यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपने ये सब पाया भी है। शनि कर्म के देवता हैं, कर्म आपने बढ़िया किए तो आपको सब कुछ मिला है। आप एक आग में तपे सोने की तरह बाहर निकल के आए हुए व्यक्ति हैं। अब आपसे यही एक मेरी प्रार्थना भी है मकर राशि के लोगों कि आप लोगों ने जो कुछ इसमें सबक इन 7.5 में लिया है उनको अपने जीवन में अपनाते हुए सारे कार्य कीजिए। आपके दिन अब बहुत अच्छे आने वाले हैं। आपको पराक्रम बढ़ेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके 3रे भाव में रहेगी। 3rd हाउस में शनि आए हैं, 3rd हाउस में आपके आए हैं शनि स्वयं गोचर कर रहे हैं। 3rd हाउस पराक्रम का भाव होता है। पराक्रम बढ़ेगा, आप मेहनत से अपने कार्य को करेंगे। जो कार्य आप सोच रहे थे कि हम नहीं कर पाएंगे, वो सारे कार्य आपको करने की हिम्मत अपने आप अंदर से जागृत हो जाएगी और आपको लगेगा कि नहीं, आई कैन डू। ये वाली आपकी मानसिकता रहेगी। आपका जो आत्मबल है वो बढ़ा हुआ रहेगा। 3रे घर में शनि का गोचर है तो आपके भाई बहनों के भी जीवन स्तर में सुधार आएगा, छोटे भाई बहनों के। साथ ही आपका भाग्य भाव में दृष्टि रहेगी, तो भाग्य भाव में शनि की दृष्टि रहेगी, आपका भाग्य उन्नत रहेगा। आप जिस भी चीज़ में हाथ डालेंगे आपको सफलता मिलेगी। 12वें भाव में दृष्टि रहेगी, खर्च पर आप नियंत्रण रखें। वैसे 12वें भाव में लग्नेश की दृष्टि जो है वो अच्छी मानी जाती है। आपके विदेश यात्रा के भी योग बनेंगे। आपको ये देखना है कि आपके बुध की स्थिति क्या है। बुध की स्थिति को देखते हुए यदि बुध पीड़ित हैं या कमज़ोर हैं तो आप उनके उपाय जरूर करें। कुंभ, आपकी 7.5 का अंतिम चरण है। आपके पैरों में 7.5 रहेगी तो अंतिम अड़ैया है। इसमें आप चोट चपेट लगने का विशेष ध्यान रखें। सर्पदंश का विशेष ध्यान रखें। सर्पदंश यानी सांप काट सकता है, बिच्छू काट सकता है, यानी आप पैरों से संबंधित चीज़ों का ध्यान रखें। आपने बहुत झेला है 2nd अड़ैया में, क्योंकि 2nd अड़ैया मेन होती है। पिछले 2.5 साल आपके बड़े संघर्षमय रहे हैं। अच्छा कर्म किए हैं, संघर्ष झेल लिया है, अपने आप को जो आप गलतियां कर रहे थे उनमें सुधार लाया, तो आपकी स्थितियां अब बहुत अच्छी बनने वाली। शनिदेव ने आपको सुधारा है, बहुत कुछ आपसे लिया है, तो अब आपको उनको देने का समय आ गया है। आप थोड़े इमोशनल ज़्यादा हैं। भावुक लोगों का अक्सर समाज फ़ायदा उठाता है, अपने लोग फ़ायदा उठाते हैं, और आपको बहुत फ़ायदा उठाया गया है और आप स्वयं जानते हैं कि आपका फ़ायदा उठाया जा रहा है, फिर भी आप फ़ायदा उठवाते रहते हैं। आप इस व्यक्तित्व के हैं तो थोड़ा सा अपने भावनाओं पे नियंत्रण रखें। आपके 2nd हाउस में गोचर हो रहा है। कर्म के आपको अच्छे फल मिलेंगे, रिवार्ड मिलेंगे, पुरस्कार मिलेंगे, अच्छे फल मिलेंगे। अगर आपके प्रॉपर्टी जो इश्यूज़ चल रहे हैं, कोई मुकदमेबाजी चल रही है
वो सारी ख़त्म हो जाएगी। आपके प्रॉपर्टी इश्यूज सब ख़त्म होंगे। खर्च को मैनेज करना आप सीख जाएंगे, कितना करना कितना नहीं करना है वो सब आप सीख जाएंगे। जो लोग आपसे दूर चले गए हैं, जिन्होंने आपको छोड़ दिया, वो आपके जीवन में वापस आ जाएंगे। आपके चौथे घर में दृष्टि रहेगी शनि की, तो आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। 8वें घर में दृष्टि रहेगी, फाइनेंस में ध्यान रखना है। 11वें में आपकी दृष्टि रहेगी, कार्यशील बनेंगे। और किसी को आप मुफ्त की सलाह मत दीजिए, आप अपने लिए ध्यान दीजिए बस। किसी को सलाह नहीं देना है। सलाह मशवरा आप यदि देंगे तो उसका हो सकता है कुछ उल्टा असर हो। आपको हनुमान जी की पूजा करनी है और आपकी जो भी महादशा चल रही है उस महादशा से संबंधित ग्रह से संबंधित देवता की पूजा करनी है। मीन राशि सबसे खतरनाक स्थिति में आने जा रही है। मीन राशि के शनि के 7.5 की द्वितीय अढ़ैया शुरू हो रही है। आपके पूरे शरीर पर शनि का असर रहेगा और आपको हर तरीके की रुकावटें देखने को मिलेंगी। खाना पीना, बोलना, चलना फिरना, उठना बैठना, सोना जागना, हर चीज़ में आपको संघर्ष की स्थितियां देखने को मिलेंगी। अच्छे कर्म करते जाइए, संघर्ष की स्थितियों से आगे बढ़ते जाइए। धैर्य नहीं खोना है, धैर्य बना के रखना है। अच्छे कर्म करेंगे, अच्छा काम करेंगे, मेहनत से करेंगे, ईश्वर को समर्पित करते हुए करेंगे। मान अपमान की स्थितियों से दूर रहेंगे। अपमान होगा, आप उसको महसूस ही मत करिए। कष्ट आएंगे, आप उसको सहज भाव से लीजिए, तो आपको उसके अच्छे फल आगे जरूर देखने को मिलेंगे। आपका 3rd हाउस में दृष्टि रहेगी शनि की, तो निश्चित रूप से आप 100% यदि कोई काम करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको 30-40% ही मिलेगा। तो इसके लिए आपको अपना आत्मशक्ति, आत्मनियंत्रण खोने की आवश्यकता नहीं है, कुंठा करने की ज़रूरत नहीं है। तनाव मत लीजिए, मानसिक तनाव अपने ऊपर हावी होने नहीं देना है। आपको अपने पराक्रम से इस समय को जीतना है और इससे आगे बढ़ना है। आपकी 7th हाउस में जो दृष्टि रहेगी शनि की, तो आपकी विवाह थोड़ा देर से होगा, अड़चन आएगी, लेकिन विवाह हो जाएगा। शनिदेव आपको कोई ख़राब संबंध आएगा तो आपका विवाह होने नहीं देंगे, अच्छा संबंध आएगा तो आपका विवाह अवश्य होगा आपके अनुकूल। और जीवन साथी से यदि आपके मतभेद चल रहे हैं तो आप उन मतभेद को ख़त्म कर दीजिए। मतभेद नए आपको बनाने ही नहीं है। जीवन साथी के साथ मिल जुल कर चलना है। नई पार्टनरशिप ना करें। यदि पार्टनरशिप चल रही है तो उसमें बहुत ज़्यादा सचेत रहें, धोखा मिलने के चांसेस रहेंगे। आपके 9वें भाव में शनि की दृष्टि रहेगी। आपको जॉब में नई जॉब मिलेगी, अच्छी जॉब मिल जाएगी। लेकिन आप नई जॉब जब मिल जाए, आपके अपॉइंटमेंट लेटर आपके हाथ में जब आ जाए, उसके बाद ही आप पुरानी जॉब को छोड़ें। ऐसा नहीं कि आपने सोचा जॉब मिल जाएगी तो आप पुरानी जॉब छोड़ दें, उसमें धोखा आपको हो सकता है। आप विष्णु सहस्त्र नाम का प्रतिदिन पाठ कीजिए, हनुमान जी की पूजा करिए, पीपल के पेड़ में जल चढ़ाइए, शाम के समय पीपल के पेड़ में एक तेल का दिया जला के रखिए। ये सब आप उपाय करिए और निश्चित रूप से आपको अच्छा समय आपका आएगा। आपको संघर्षों से एक विजेता के रूप में बन के निकलना है। ये 12 राशियों पर शनि के गोचर का प्रभाव था। अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आप सभी को सनातन हिंदू नव संवत्सर विक्रम संवत 2082 की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबका वर्ष शुभ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।